श्री राम श्री राम श्री राम। आप सभी महानुभावों को प्रणाम। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम जी ने सारे नगरवासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, गुरुदेव को बुलाया, सब के सब बुलाए और सभा जो है उन्होंने इकट्ठी की और उन्होंने कहा, हे समस्त नगरवासियों, आज आप मेरी बातें सुनिए। मैं ये बात हृदय में कोई ममता लेकर अथवा अनीति की बात नहीं कहूँगा और ना ही अपनी प्रभुता के अनुसार कह रहा हूँ। इसलिए आप संकोच को त्याग कर, भय को त्याग कर, आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोक देना। संसार दुनिया में वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हे भाई, मैं उस कुछ अनीति की बात करूं तो आप कहना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेह पर लोक समारा। राम जी कह रहे हैं, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसा सारे वेद पुराण ग्रंथ कहते हैं। और इस मनुष्य के शरीर के लिए, ये मनुष्य होने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये बड़ी कठिनता से मिलता है। ये भगवान के धाम का साधन है और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसको प्राप्त करने के बाद भी यदि मनुष्य इसका उपयोग न करे, अपना परलोक न सुधार पाए, तब क्या होता है? तो मनुष्य का शरीर एक नसैनी की तरह है। नसैनी को ऊपर लगा दो तो आपको छत पे पहुंचा दे और नीचे लगा दो तो तलघर में पहुंचा दे। आप भगवत भजन, सत्कर्म, अच्छे काम करके चाहें तो इससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को परम धाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने निष्ठ कर्मों के द्वारा अपना अनेकानेक जन्मों के लिए जीवन नष्ट कर सकते हैं। राम जी कहते हैं, जिन्होंने अपने जन्म को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि में धुनि पछिताए, कालें कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। राम जी कहते हैं, जो अपने जन्म को नहीं सुधारता वो उस लोक में जाकर बड़ा दुख भोगना पड़ता है उसे। वो अपना सिर पीट पीट कर पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसमें अपना दोष नहीं मानता। बस इतना ही तो अंतर है। जब हम अपने आप में दोष ढूंढेंगे तब हमारा कल्याण होगा, हमें हमारे दोष मिलेंगे। जब ढूंढेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हम दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरों को हमको मिल गए और हमने उसको बता दिए। इससे अगर कल्याण किसका होगा? दूसरे का, सामने वाले का। कि आप उसको दुर्गुण बताएंगे और समझदार होगा तो वो उनको अपनी स्मृति में लेगा और उन गुणों को, दुर्गुणों को हटा देगा। लेकिन हमारे जो दोष हैं वो तो हमारे अंदर ही विराजमान रहेंगे। इसीलिए यदि गुणों का बखान करना है तो दूसरों को करो, और अवगुणों को देखना है, अवगुणों को ढूंढना है तो अपने देखो, आपको मिल जाएंगे तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, दूसरों को दोष देते हैं अथवा कर्मों को बात करेंगे, ईश्वर को दोष देंगे और ऐसे ही रोते रहेंगे कि यह तन कर फल विषय न भाई,
स्वर्गौ स्वल्पयंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। राम जी कहते हैं, हे भाइयों, ये मनुष्य का शरीर हमको आपको जो मिला है, ये संसार के विषय भोग के लिए नहीं मिला। भोगने के लिए तो बहुत सारी भोग योनियाँ हैं, पशु की हैं, पक्षियों की हैं। ये मनुष्य की जो देह है, इस तो भोग के लिए नहीं, ये तो कल्याणदायक है। हम इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। स्वर्ग का भोग भी बहुत कम पड़ जाता है। भोगों से जीव का कल्याण नहीं होता। आदमी स्वर्ग चला जाए, स्वर्ग में अनेकानेक भोगों को भोगता है, लेकिन अंत में वहाँ से फिर दुख ही पाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन जो मनुष्य का शरीर पा करके सांसारिक विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख समझो अमृत को त्याग कर जहर को पान करते हैं। हमारा मनुष्य का शरीर अमृत है और विषय जो है जहर हैं। तो मनुष्य के शरीर को अमृत, भगवत भजन तो उनका अमृत है। कहते हैं राम कथा अमृत, कृष्ण कथा अमृत, भगवत कथा। तो अमृत तो भगवत कथा है, भगवत चरित्र हैं। लेकर हम सांसारिक विषयों में रह करके इन जहरों को लेते हैं। तात कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मन खोई। आकर 4,84,000, यौन भ्रमत ये जीव अविनाशी। आपने देखा होगा नदी में बालू में गोंगची पड़ी होती है। सूर्य के 12 बज रहे हों और आप देखिए तो गोंगची की चमक जो है गजब की होती है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो उसके पास में अगर पारसमणि पड़ी है और गोंगची पड़ी है, अथवा पारसमणि लेके कोई आज व्यक्ति जा रहा है और उसको गोंगची मिल गई तो पारसमणि को फेंक देता है और गोंगची को उठा लेता है। वही हम अपने मनुष्य योनि का करते हैं। ऐसे लोगों को कोई बुद्धिमान नहीं कहता। ये हमारा जीव जो है ये नहीं मरता, ये तो शरीरों को त्यागता है और ग्रहण करता है। ये तो अविनाशी है और ये 4 प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। इन चारों योनियों के यदि टोटल किया जाए तो इन चारों में जो योनियां हैं वो 84 लाख योनियां पड़ती हैं। जब जीव 84 लाख योनियों में भ्रमित करता फिरता है, कष्ट भोगता है, तब ईश्वर की दृष्टि कभी पड़ती है तो उन्हें दया आ जाती है और उनको अपने सुधार के लिए, कल्याण के लिए एक अवसर दे देते हैं। और वो अवसर होता है मनुष्य योनि, और हम उस मनुष्य योनि को बर्बाद कर देते हैं। ये राम जी कह रहे हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु कि कर करुणा नर देही, देती बिनु हेतु सनेही। ये जो जीव है ये माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से चारों तरफ से इनसे जीव घिरा रहता है। ये इन्हीं के बस में रहता है और इन्हीं के कारण 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। लेकिन बिना किसी कारण के सबके ऊपर स्नेह करने वाले प्रभु श्री राम
किसी बिरले पर दया करते हैं और दया करके उनको मनुष्य का शरीर देते हैं, तो समझो प्रभु राम जी की हमारे आपके सबके ऊपर, मनुष्य जितने भी हैं सबके ऊपर कृपा हुई। उन्होंने मनुष्य योनि हमें दी है, तो इस मनुष्य योनि के द्वारा हमें अपने जीव का कल्याण करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करें कि इस जगत में हम दोबारा फिर ना आए। जय श्री राम।